संदेशखाली केस को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें शेख और उसके केस को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया गया है। ममता सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है। बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट ने ममता सरकार को यह आदेश दिया था कि वो आरोपी शाहजहां शेख को आज शाम तक सीबीआई की हिरासत में सौंप दे। बताते चले, इस साल जनवरी के महीने में ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख के आवास पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। यहां पर ईडी के अधिकारियों पर शाहजहां शेख के गुंडों ने हमला कर दिया था। हाल ही में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की गई और ममता सरकार की ओर से उसे बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया। आज कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली केस में फैसला सुनाकर ममता बनर्जी सरकार को झटका दिया। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मामले में याचिका दायर करते हुए ममता बनर्जी सरकार के वकील ने दरख्वास्त की कि इस मामले में जल्दी सुनवाई की जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मामले का उल्लेख रजिस्ट्रार से करने का आदेश दिया है। इस बात पर ममता सरकार के वकील की ओर से कहा गया कि उन्हें आज शाम तक केस पेपर और शाहजहां शेख को सीबीआई के पास सौंपना है। अगर समय पर सुनवाई नहीं हुई तो ये अवमानना का मामला होगा। बताते चले, संदेशखाली में टीएमसी नेता के यहाँ छापेमारी के दौरान बीते जनवरी में तकरीबन 1000 लोगों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। हालांकि शेख की गिरफ्तारी के बाद बंगाल सरकार ने उसे पुलिस को सौंप दिया। ममता सरकार के इस फैसले पर बीजेपी की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार शाहजहां शेख को बचाना चाहती है। यही कारण है कि ममता सरकार ने शाहजहां शेख को ईडी को सौंपने की जगह बंगाल पुलिस को सौंप दिया। बता दें, इससे पहले बंगाल सरकार और ईडी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दोनों पक्षों की ओर से एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें जांच को लेकर सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम के गठन का आदेश दिया गया था। ईडी की ओर से मांग की गई थी कि जांच केवल सीबीआई को ही भेजी जानी चाहिए। वहीं राज्य सरकार ने जांच केवल राज्य पुलिस को देने की मांग रखी थी। बता दें, हाल ही में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार शाहजहां शेख को बचाना चाहती है। यही कारण है कि ममता सरकार ने शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस को सौंप दिया। इस बाबत बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता सरकार को घेरा। उन्होंने शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद उसके हाव भाव को लेकर सवाल उठाया। शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी ये बताना चाहता हूं, महोदय, आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप, उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं। अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे।